हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है। कल का लेक्चर्स हम उम्मीद करते कि आप लोग देखे होंगे। लेक्चर्स देखने के बाद हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से उसको नोट डाउन किए होंगे, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको उसको प्रॉपर जिस तरीके से आपने फिजिकल क्लासेस में बोर्ड पे से आप अपने कॉपी में नोट करते हैं और फिर जाकर उसको रिविजन्स करते हैं, तभी जाकर एक अच्छे स्टूडेंट उसका प्रॉपर फ़ायदा उठा पाता है। जिस तरीके से फिजिकल क्लास में आप नोट्स बनाते हैं, उसी तरीके से भी आप ऑनलाइन क्लासेस यानी कि आप ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके थ्रू आप अगर नोट्स बनाते हैं, उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिविजन्स करेंगे तो 100% आप बेटर रिजल्ट पाइएगा। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज जो है वो लेक्चर्स नंबर 2 है। जहाँ तक मुझे याद है ये लेक्चर्स अगर आपको शो कर रहा तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि शो कर सकता है, क्योंकि जो फ़ोन का कैमरा है उसमें बहुत सारे चीज़ कैप्चर्स नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा, लेकिन तब तक आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर्स नंबर 2। हमने पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे? हमने पहले क्लास में लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा था कि ये लाइफ स्पेन आखिर होता क्या। अगर मोटी मोटी बात ब्रीफली अगर थोड़ा सा जाके देखें तो लाइफ स्पेन होता क्या है कि बर्थ से लेकर जो हमारा नेचुरल डेथ था उसके बीच के जो टाइम इंटरवल था, टाइम का जो गैपिंग था, उसको हम लोग कहते थे लाइफ स्पेन। जो एनसीईआरटी का की पॉइंट था, जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चंस आती है, चाहे वो नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, उसमें क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है क्या लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है? तो आपका आंसर था नो। मैंने कल बता दिया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर्स और बॉडी के साइज पे हरगिज डिपेंड नहीं करता है। मैंने एक और बात बताया था कि जो डेट था वो श्योर है, लेकिन मतलब 100% कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, एक्सेप्शंस की बात मैं बोल रहा हूं। जैसे आपने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या था कि नेचुरल डेथ नहीं हो रही थी उसके अंदर। हाँ, आप मैन मेड के थ्रू अगर उसको मार देते हैं, एंटीबायोटिक के थ्रू मार देते तो फिर वो मरेगी, लेकिन उसके अंदर नेचुरल डेथ नहीं हो रहा था। एक और बात, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो लाइफ स्पेन कुछ ऑर्गेनिज्म का दे चुका है और कुछ ऑर्गेनिज्म का नहीं दिया हुआ है। तो कल जो मैंने नोट्स करवाया था, प्लीज उसको आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो प्लीज आप उसे याद कीजिए और अगर आप एक दो बार उसको रिवीजन्स कीजिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा, तो आपके ब्रेन में वो लॉन्ग टाइम्स के लिए रह जाएगी। चलिए आज के क्लास को हम अपने अंदाज में स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शंस होती क्या बेटा। रिप्रोडक्शंस आपने बचपन से पढ़ा था कि सर रिप्रोडक्शंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा संतान को जन्म देती है, अपने ही जैसा एकदम हूबहू जीरोक्स कॉपी को जन्म देती है। लेकिन जीरोक्स कॉपी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती थी। आज हम लोग दोनों पढ़ेंगे कि आखिर इस दोनों में अंतर क्या होती है। तो हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शंस के बारे में। बेसिकली डिफिनीशंस की एरिया में हमको नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम जो आज के जो पैटर्न्स है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एग्जाम होती है। तो मुझे थ्योरेटिकली आपके ब्रेन में आना चाहिए, ना कि कॉपी में होना चाहिए। मैं जो डिफिनीशंस लिखा रहा हूं उसको प्लीज आप नोट डाउन कीजिए और इसको आप याद कीजिए। प्रोड्यूस ऑफ बीच कहता है, प्रोड्यूस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जस्ट लाइक इटसेल्फ। अपने जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, वैसे फिनोमेना को हम लोग रिप्रोडक्शंस कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस। तो याद ये रखना है कि अपने जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग को अगर प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस कहते हैं। बेटा रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखा जाता है। तो ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
इसके अंदर क्या होता है मैं आगे बात करूंगा। आइए हम बात करते हैं इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। देखो एक बात बताओ, आज तुम हो, हमारे और तुम्हारे फादर्स हैं, इन्होंने क्या किया, अपने ही स्पीसीज को एक कंटिन्यूटी माइनर्स में बढ़ते हुए, मतलब समझो कि अपने स्पीसीज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को खत्म नहीं होने देता है। वो ये चाहता है कि हम इस दुनिया में तो रहे ही हैं, मतलब इस अर्थ का इस्तेमाल तो हम किए ही हैं, हमारे आने वाला संतान भी इस अर्थ को यूज करे, अपने लाइफ को जिए। तो कोई भी स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन ही स्पीसीज क्यों ना हो, वो अपने ही जैसे स्पीसीज को एक कंटिन्यू माइनर्स में, स्टेबिलिटी माइनर्स में उसको बढ़ाने का काम करता है। तो वो एक इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को एक कंटिन्यू माइनर्स में इंश्योर करने का काम कौन करता है? रिप्रोडक्शंस करता है। अगर आज रिप्रोडक्शंस ना हो तो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी, तो फिर कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसमें आपको याद ये रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस कहते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो ये चाहता है कि अपने स्पीसीज के कंटिन्यूटी को बढ़ाए रखे, बनाए रखे। चलिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शंस का कि टाइप क्या होता है। हर चीज में एक टाइप होता है, तो उसी प्रकार से रिप्रोडक्शंस के भी 2 टाइप्स होते हैं जनरली, जिनमें पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बेटा आपने अपने जूनियर सेशंस में भी इस चीज को पढ़ा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो टाइप्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। इनकी बहुत ही ब्रीफली डिटेल्स में हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे। सो प्लीज इस छोटे छोटे टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म ही आपको याद नहीं रहेगा, इस टर्म से आप रूह बरू नहीं होंगे तो आगे दिक्कत होगी। तो मैं जो सीरीज चला रहा हूं इसमें आपको एकदम एक एक टर्म, एक एक जो टर्मोलॉजीज है उसको आपको अपने ब्रेन में छापना होगा। कोई तुमसे पूछे कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, रिप्रोडक्शंस होता क्या है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना होगा। अब हमने जाना कि रिप्रोडक्शंस के 2 टाइप्स है, एक हमारे असेक्सुअल, दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। अब क्या ऐसा चीज होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में? असेक्सुअल में सिंगल पैरेंट होता है बेटा। क्या होता है? सिंगल पैरेंट होता है, यानी इसको रिप्रोडक्शंस करने के कोई अलग पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अकेला ही अपने जैसा संतान को जन्म दे सकता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको सिंगल पैरेंट देखने को मिलेगा। इसको याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पैरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो इन्वॉल्व सिंगल पैरेंट। दूसरा बेटा इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और जब गैमेट बनेगा ही नहीं तो फ्यूजन की तो बात ही नहीं होती है ना। तो यहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स बनेगा ही नहीं जनरली। लेकिन मैंने कल ही के लेक्चर्स में ये बताया था कि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो यहां पे बिना एक्सेप्शंस की बात नहीं होती है लगभग। तो यहां भी आपको एक्सेप्शन नजर आएगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो करता है लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशंस करने के बावजूद, मतलब गैमेट्स के फॉर्मेशंस को करेगा। तो गैमेट्स का फॉर्मेशंस कहां होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। गैमेट्स का जो फॉर्मेशंस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, और फिर वो विदाउट फ्यूजन्स, विदाउट फर्टिलाइजेशंस ऑफ स्पिनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे फिनोमेनन को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। फिर मैं आपको ध्यान दे देता हूं, ये जो टर्म है इसको आप सिर्फ वीडियोस में नहीं, सिर्फ आपके नोट्स में नहीं होना चाहिए बाबू। ये जो पार्थेनोजेनेसिस टर्म है, अब तक के जितने टर्म थे उनका जो की पॉइंट है, की वर्ड है, की पॉइंटेड है, वो पार्थेनोजेनेसिस है। अगर आप रूबरू होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पलटाते हैं, जैसे ही आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पलटाइएगा तो आपको न जाने कितने क्वेश्चंस पार्थेनोजेनेसिस से मिलेगी। तो आपको पार्थेनोजेनेसिस को इतनी अच्छी से ध्यान में रखना है, जस्ट लाइक अ कीवर्ड। इस चीज को आपको रखना है, पार्थेनोजेनेसिस। मैं फोर्स कर रहा हूं पार्थेनोजेनेसिस पे, आपको यकीन नहीं होता है तो मैं कल के लेक्चर्स में पार्थेनोजेनेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, पार्थेनोजेनेसिस को आपको याद रखना है। कि सर इस सारी चीज को याद नहीं रखना है क्या? नहीं, इस सारी चीज को याद रखना है, लेकिन एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चंस कहां से देगा? क्वेश्चंस आपको पार्थेनोजेनेसिस से पूछेगा कि आखिर ये पार्थेनोजेनेसिस जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप है। तो आपको जवाब देना होगा कि सर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स है। आने वाले लेक्चर्स में, जो कल का लेक्चर्स होगा, उनमें पार्थेनोजेनेसिस को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस एकदम जबरदस्त, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट, इतने अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं नीट में। नीट 2019 में आप देख सकते हैं, नीट 2013 में आप देख सकते हैं, नीट 1998 में आप देख सकते हैं कि यही पार्थेनोजेनेसिस से आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो जो कल का मेरा लेक्चर्स रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इस बात को बता देना कि नीट में जो क्वेश्चंस आती है वो आपको मुलाकात होगी कल के लेक्चर्स में। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं, यहां मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बस कुछ बातें बताया हूं। जो कल का लेक्चर होगा उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस काफी डिटेल्स में होंगे। इनके कुछ टाइप्स होते हैं, बैंडी फ्यूजन्स होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन्स होते हैं, बर्डिंग होते हैं, ये सारी चीज को मैं कल अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। आज मैं बात करता हूं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। देखो बेटा, इसके अंदर फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स होगी। यहां पे फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स होगी, मतलब गैमेट्स बनेगा। यहां पे गैमेट्स बनेगा। अब जब गैमेट्स बना है तो यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगी ना। अब जब गैमेट्स बना है तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। फिर यहां पे सिंगल पैरेंट बॉडीज नहीं होगी, यहां पे इन्वॉल्व होगा टू पैरेंट बॉडी। यहां पे टू पैरेंट बॉडी जो कि यूनिसेक्सुअल होगा, अपना अपना सेक्स ऑर्गन अकेला एक ही बॉडी में होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल्स कहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यहां पे बायोलॉजी है बेटा, तो बायोलॉजी में क्या होता है, एक्सेप्शन से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो यहां पे भी एक्सेप्शंस है कि टैपवर्म देखे होंगे आप। टैपवर्म क्या होता है? टैपवर्म आपके ह्यूमंस के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में होती है। अब जब हमारे बॉडी में होगा तो क्या वो फीमेल पार्टनर्स को खोजने के लिए जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे बॉडी से निकल गया, फीमेल पार्टनर्स के पास गया, वो फिर कपुलेशंस किया और फिर वापस से फिर हमारे बॉडी में आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो क्या करता है, अपने ही बॉडी में, वो बाइसेक्सुअल्स है, तो जब बाइसेक्सुअल है तो वो अपने ही बॉडी के जो फीमेल पार्टनर्स है उसके साथ कॉपुलेट्स करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनके अंदर जेनेटिक्स वेरिएशंस नहीं हो पाती है। अगर एक बात बताओ, अगर सेम गैमेट्स में अगर फ्यूजन्स होगी तो क्या वेरिएशंस मिलेगा? नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का सबसे जो बेकार कंडीशंस है वो यही है कि उसके अंदर वेरिएशन नहीं होती है। और जब वेरिएशंस नहीं होगा तो क्या होता है कि जो नया चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण या फिर किसी भी रेडिएशंस के कारण अगर कुछ आपदा आती है तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। खैर वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। बाइसेक्सुअल, अब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सिर्फ यूनिसेक्सुअल ही होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बाइसेक्सुअल है, मतलब उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। उसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल्स क्या बेटा, अर्थवॉर्म है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे अर्थवॉर्म, ये एक अर्थवॉर्म है और ये दूसरा अर्थवॉर्म है। इसके पास भी मेल, इसके पास एग भी है और स्पर्म भी है। शायद ये नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। ये एक मेल है, ये मतलब एग है और ये स्पर्म है। तो बेटा यहाँ पे ये किया जाता है, यहाँ पे आपको जो बाइसेक्सुअल्स यानी कि अर्थवॉर्म है, ये अपने स्पर्म और एग से नहीं फ्यूजन करेगा। ये क्या करेगा, बगल वाले स्पर्म को बगल वाले एग से फर्टाइल करता। मतलब ये बाइसेक्सुअल होने के बावजूद ये अलग अलग जो कॉकरेस है उनके साथ ये रिप्रोडक्शंस करता है।
तो आज का लेक्चर्स मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों, और इसको प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगा अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट करने का। प्लीज आप सजेस्ट कीजिए।